हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज ग्रीन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे अराउंड जो भी ग्रीन कलर के प्लांट्स है ना, इतने सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए फूड बना रहे हैं, वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, जो इतना काम कर रहा है उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन रखना तो हमें बहुत जरूरी है, राइट। अब देखते हैं इस चैप्टर के गोल्स क्या रहने वाले हैं। व्हाट आर द करिकुलर गोल्स ऑफ दिस चैप्टर? आइडेंटिफाई पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये कुछ पार्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, जो आप आइडेंटिफाई कर पाए। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल एंड सनलाइट, व्हाट इज द रोल ऑफ देम इन द प्लांट? ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं प्लांट में? हाउ आर दे हेल्पिंग द प्लांट? दैट यू शुड नो। लर्न दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स है हमारी वो क्या होती है? दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। व्हाई आर दे कॉल्ड सो? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस चैप्टर में साथ में। आर वी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग इट? हम ये चैप्टर पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे या नहीं? लेट अस सी। ओके, अब कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या रहने वाला है? व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस? पार्ट्स ऑफ अ लीफ एंड फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ के पार्ट्स क्या है और उसके फंक्शन क्या है? लीव्स अपना खाना कैसे बनाती है और प्लांट्स उस खाने को यूज कैसे कर रहे हैं, है ना? हाउ डू लीव मेक द फूड एंड हाउ डू प्लांट यूज द फूड? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? एंड व्हाट इज द फूड चेन? फूड चेन होती क्या है? व्हाट इज द चेन? आई डोंट नो, अभी हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पता लग जाएगा। ओके, let us start by reading this chapter and understanding it together, my friends. Plants are living beings. Plants जो होते हैं वो living beings होते हैं, बिल्कुल living होते हैं. There are many types of plant around us. Like human being, plant also have various parts. जैसे humans के बहुत सारे part होते हैं, वैसे plants के भी बहुत सारे अलग-अलग parts होते हैं. From the various parts of plants, leaves are the most important part of plants. जो आपकी leaves होती हैं, they are the most important part of the plant. ठीक है, और most plants have green color. ज्यादातर plants के पास क्या होता है? They have green color. Okay, green pigment is called the chlorophyll. अब जो ये green color होता है उसको what we call it chlorophyll. That is why the leaves are green. इसी वजह से हमारी जो leaves हैं, leaves have the color green. Some other parts of the plant are also green as they contain chlorophyll. कुछ और भी parts होते हैं which are green because they have what? They have chlorophyll. The stem of a cactus which is green contains chlorophyll. Cactus की stem में भी क्या होता है? It has chlorophyll. Plants make their own food with the help of chlorophyll. जो plants को खुद का खाना बनाने में हेल्प कर रहा है वो क्या है? That is chlorophyll. Cactus makes the food in the green stem. जो cactus है, it is making its food where? It's making it in its green color stem. Okay, this is an example of a green leaf. ज्यादातर leaves ऐसे ही green color के होते हैं और green color का plant आपने अपने surrounding में जरूर observe किया होगा. अब देखते हैं what are the parts of the लीफ. हमने ये देखिए ग्रीन कलर की लीफ होती है और प्लांट में बहुत सारे पार्ट होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड द लीफ प्लेट. देयर इज वन मेन वेन एंड मेनी साइड वेन्स इन अ लीफ. द मेन वेन इज कॉल्ड द मिड रिब. बहुत सारे, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. एंड जो ये बीच में आपकी बड़ी सी वेन जा रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड द मिड रिब. और ये साइड में जो छोटे छोटे वेन्स है ब्लैक कलर से, दीज आर द साइड वेन्स. ओके, आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट इन अ लीफ. ठीक है, these supply water, minerals and food to the leaf. वाटर, मिनरल और फूड जो लीफ में जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? It goes through the veins. There are million tiny pores on the surface of the leaf. These tiny pores are known as stomata. इन tiny pores, जो बहुत सारे tiny pores लीफ पे प्रेजेंट है, जैसे आप ये लीफ का zoomed in surface है उस पर देख रहे हैं, these pores what are they called? They are called stomata. Exchange of air
into the leaves takes place through stomata. जो exchange of gases है वो कैसे हो रहा है? Through stomata it is happening. To make the food, leaves absorb carbon dioxide gas present in air. Food बनाने के लिए कौन सी gases use? Carbon dioxide gas. आपको ये पता होना चाहिए. Leaves take in carbon dioxide and give out which gas? They give out oxygen. Okay. अब देखते हैं what is the function of the leaf. It makes the food for the plant. Plant के लिए food कौन बना रहा है? Leaf बना रही है. और इसीलिए हमने इसे क्या बोला? Food factory और the kitchen of the plant. जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि लीफ को हम फूड फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं, किचन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट. It helps the plants to exchange gases through tiny pores in its surface. Exchange of gases जो tiny pores से हो रहा है वो कैसे हो रहा है? Through the leaves. We eat the leaves of some plants as food. कुछ plants की leaf को हम food की तरह खाते हैं. For example, spinach, cabbage and mint. ठीक है, इनकी leaves को हम कैसे खाते हैं? As food. कुछ leaves हमें medicines देती हैं like neem, basil and mint. ये कुछ लीव्स हैं जो आपको मेडिसिनल पर्पस में दे आर बीइंग यूज्ड. अब लीव्स अपना खाना बनाती कैसे हैं? किचन ऑफ द प्लांट इन्हें बोलते हैं, ये तो हमें समझ आ गया. अब ये अपना फूड कैसे बनाती है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की हेल्प से दे आर मेकिंग देयर फूड. अब जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड स्टेम जो है उस पानी को ले जाती है लीफ तक. और लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड कम्स थ्रू द स्टोमेटा. और एब्सॉर्ब क्या? दे एब्सॉर्ब द सनलाइट. जो एब्सॉर्ब करती है वो सनलाइट कहाँ से आती है? दे एब्सॉर्ब इट. ओके. The process by which leaves make their own food with the help of carbon dioxide in the presence of sunlight is called photosynthesis. ये आपकी हो गई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर जो आपका खाना बन रहा है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, कुछ बनाना. तो जब हम लाइट की हेल्प से कुछ बना रहे हैं which is the food of the leaf, we call it the process photosynthesis. और अब क्या करते हैं? They remove or give out water vapor and oxygen after food is prepared. जब इनका फूड बन जाता है, what are they giving out? They are giving out a very important gas which is oxygen, क्योंकि वो हमारी breathing के लिए important है, and water vapor. जो उनका खाना बन जाता है उसके बाद देखिए अब फोटोसिंथेसिस के डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं. सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई एनवायरमेंट से, वाटर इसका रूट से आया जो स्टेम के थ्रू ऊपर लीव्स में जा रहा है. एंड व्हेन द फूड इज प्रिपेयर व्हाट आर दे गिविंग आउट? दे आर गिविंग आउट ऑक्सीजन. सिंपल. अब जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, बट नाइट में प्लांट्स जो हैं सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं. सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. आपकी सनलाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड रात में तो सनलाइट होती नहीं है. तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करते हैं डे में, और फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होता, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. ओके. अब हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड? अब ये प्लांट्स इस फूड को यूज कैसे करते हैं? ओके. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड ग्लूकोज. जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं वी आर कॉलिंग इट ग्लूकोज. अच्छा. अब ये किस तरीके से दे आर यूजिंग? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड ग्रो करने में, प्रोड्यूस मोर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड. अब लीव्स को भी तो अपने लिए और चीजें बनानी है ना, उसके लिए जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम द फूड. फूड इज यूज्ड टू रिपेयर डैमेज सेल. जो फूड है वो किस लिए यूज हो रहा है? टू रिपेयर द डैमेज सेल एज वेल. ओके. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन द रूट. जो एक्स्ट्रा खाना है वो स्टार्च की तरह स्टोर हो जाता है स्टेम, रूट, लीफ में. और जो इनका एक्स्ट्रा फूड होता है वो कौन और ईट कर रहा है? आप और हम, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये जो है वो प्लांट का बचा हुआ खाना दे ईट. ओके. व्हाट इज द एक्टिविटी नाउ? लेट अस सी द एक्टिविटी. ओके. दिस इज द एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. ठीक है. स्टार्च का प्रेजेंस आप लोग कैसे शो करने वाले हैं एक लीफ में.
अब एक आपको लेना क्या क्या है, what is the material that you have to take, that is the green leaf, a test tube, some water, spirit, a beaker and iodine. ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने पास कलेक्ट करेंगे. ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, we'll take a leaf and fill a beaker with water. ठीक है, हमने एक लीफ ली, बीकर को फिल करा, हीट द बीकर टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर को बॉईल कर लिया हमने. फिर उसके बाद हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में लीफ डाली जिसमें क्या कंटेनिंग है, इसमें स्पिरिट है. एंड द टेस्ट ट्यूब को हमने, उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या किया, हमने उस टेस्ट ट्यूब को बॉईल करा फॉर अ मिनट. ठीक है, अब जब ग्रीन कलर चला गया लीफ का, ग्रीन कलर फेड्स अवे, हमने उसको कोल्ड पानी से भी वॉश्ड इट एंड एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. हमने आयोडीन डाली और लीफ जो है वो ब्लू कलर की हो गई. तो when iodine is added to the starch, the leaf turns blue. जब आयोडीन किसी भी स्टार्च पर जाता है ना तो ब्लू हो जाती है. ये हमें क्या शो कर रही है, ये पूरी एक्टिविटी जिसमें हमने एक लीफ ली, उसको गरम करा, उसको फिर उसको जब ग्रीन कलर चला गया, वी वॉश्ड इट, उससे हमें पता क्या चला जब हमने उस पर आयोडीन डाला कि दिस प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. इससे हमें पता चला कि लीफ में स्टार्च होता है क्योंकि आयोडीन डालने के बाद लीफ ब्लू कलर की हो गई. एंड अगर स्टार्च प्रेजेंट है यानी जो खाना है प्लांट का वो बन रहा है, दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द लीफ. Some plants cannot make their own food as they do not have what? They do not have the very important pigment called chlorophyll. Such plants are called what? They are called parasites when they take their food from other plants. ये दूसरे plants, other green plants का food जो plants ले लेते हैं, they are called what? They are called parasite. अब देखते हैं interdependence क्या है. Plants और animals एक दूसरे पे dependent कैसे हैं? Animals and humans are dependent on plants for their food. Food के लिए ये लोग dependent हैं. Plants also depend on animals for carbon dioxide and manure. अब जो carbon dioxide और manure मिल रहा है, manure is the degenerated, dead and decaying matter, वो कहाँ से मिल रहा है plants को? वो मिल रहा है animals से. तो animals ने ली plants से food and oxygen और plants ने क्या ली? carbon dioxide and manure. और इसी वजह से plants और animals के बीच में एक balance है. If there is a sudden increase of number in animals, animals बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो enough food supply नहीं होगा and oxygen नहीं होगा. Similarly अगर बहुत सारे plants हो जाएंगे तो animals जो हैं वो enough carbon dioxide नहीं दे पाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्लांट मर जाएगा. ऐसे ही हमारा जो फूड का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स का नंबर एक फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए? Plants need CO2 and humans need what? And animals what they need? They need O2. तो इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? दोनों का होना जरूरी है. सडनली एक का नंबर इंक्रीज होगा विदाउट द अदर वन गेटिंग इंक्रीज, देयर विल बी अ डिसबैलेंस. ओके, now let's come to the topic which is our food chain, which is the last topic of this chapter. Okay, अब जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है they need energy. Okay, they need energy to live. अब प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. ठीक है, अब कुछ एनिमल्स हैं उन्हें एनर्जी कैसे मिलती है? बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, तो एनर्जी के लिए प्लांट्स को मिल रहे हैं सन से और कुछ एनिमल्स को मिल रही है प्लांट से और अदर एनिमल्स से. और जो लायन होता है, टाइगर होता है, ऐसी और बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं. तो चेन बना लेते हैं हम लोग कि कौन सा मेंबर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है. अ चेन शोइंग दैट विच एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट फॉर देयर फूड, दैट चेन इज कॉल्ड द फूड चेन. और जो एक फूड चेन होती है वो हमेशा स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड एंड्स विद व्हाट? इट एंड्स विद द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर यानी जो खाना बना रहा है और कंज्यूमर क्या है? जो खाना खा रहा है. आई होप दैट इज क्लियर. So the grass here is the producer,
द डियर इज द कंज्यूमर, डियर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड द टाइगर, टाइगर इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है हमारा टाइगर, यानी डियर ने प्लांट खाया, वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, फिर टाइगर ने डियर को खा लिया, तो इसी वजह से वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, वो सेकेंड लेवल पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही पॉन्ड्स में क्या होता है, वाटर प्लांट होते हैं, उनको स्मॉल इंसेक्ट्स खा लेते हैं, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स ने खा लिया। अब फिशेस जो हैं वो इन स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेती हैं, तो इसीलिए ये इनकी एक्वेटिक चेन हो गई। तो हमारे फर्स्ट में क्या हुआ, डियर ने ग्रास खाई और एनर्जी मिली, फिर सेकंड में टाइगर ने डियर को खा लिया और टाइगर को एनर्जी मिली, ठीक है, टाइगर को एनर्जी मिल गई डियर से। वैसे ही सेकंड फूड चेन में क्या हुआ, इंसेक्ट्स ईट प्लांट्स टू गेट एनर्जी, और फिर इंसेक्ट्स बिकम फूड फॉर फिश, और ये फूड को फिश को एनर्जी दे रहे हैं फूड बन के। सो बोथ चेन में इनिशियल एनर्जी इज फ्रॉम द प्लांट्स, इनिशियली जो एनर्जी आ रही है वो प्लांट से आ रही है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। ओके, अब देखते हैं इस चैप्टर से हमें क्या क्या समझ आया, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो हमें एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए फॉर बेटर मेमोरी। लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट, लीव हमारी प्लांट का क्या होते हैं, दे आर द किचन। ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, ग्रीन लीव्स अपना खुद का खाना बनाती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर। मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कुछ हेल्प करते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीफ पर बहुत टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो ब्रीथ करती हैं, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। ऑक्सीजन एंड is given out and carbon dioxide is used during photosynthesis. ऑक्सीजन बाहर निकलती है and carbon dioxide plants ले लेते हैं। Plants and animals are dependent on each other. हमने यह भी पढ़ा था कि plants और animals दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। Interdependence of plants and animals is shown in a food chain. Plants और animals कैसे एक दूसरे पर interdependent है, ये किससे पता चलता है, थ्रू फूड चेन, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कैसे plants make their own food, then animals eat it, a smaller animal eats it, and then a bigger animal eats it. तो यही सब था इस चैप्टर के लिए। आई होप दिस चैप्टर वाज क्लियर टू यू। इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट द ग्रीन प्लांट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों ये ग्रीन प्लांट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है और क्यों ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी नीड टू सेव द ट्रीज। I know this was a lot of information for you, but you are smart enough to gather it. Okay, so now I'll meet you in your next class with the next chapter. Until then, you have to take very good care of yourselves. You have to keep learning something new every day. Thank you, kids.